ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक बात बताइए, हम और आप जब ऑफिस से छुट्टी लेते हैं तो सैलरी कट जाती है। जब कोई बंदा जॉब से रिटायर होता है तो उसकी कमाई आधी से भी कम हो जाती है। सही बात है ना? लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को टाटा बाय बाय कर दिया था। यानी पिछले 6 सालों से वो टीम इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं। फिर भी आज उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा है और वो हर महीने बिना कुछ किए भी 4 से 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके, हमारे और पूरे देश के चहेते कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की। आज 7 जुलाई को थाला अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस उम्र में भी कमाई के मामले में उनका जलवा किसी भी एक्टिव क्रिकेटर से कम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम क्रिकेट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे बिजनेसमैन धोनी की। आखिर संन्यास के बाद भी माही के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि धोनी का कार बाइक कलेक्शन और उनका 1000 करोड़ का एम्पायर देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जहां धोनी आज भी मैदान पर चौके छक्के लगाते दिखते हैं, यानी आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। आपको क्या लगता है, धोनी आईपीएल से सिर्फ खेलते हैं या मोटी कमाई भी करते हैं? रिपोर्ट्स की माने तो धोनी ने सिर्फ आईपीएल से यानी आईपीएल से अब तक लगभग 200 करोड़ की कमाई की है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। अभी जो आईपीएल का सीजन गया उसमें सीएसके ने धोनी को सिर्फ 4 करोड़ में रिटेन किया। अब आप सोचोगे, अरे धोनी जैसा बड़ा खिलाड़ी सिर्फ 4 करोड़ में? यही तो धोनी का दिमाग है दोस्तों। उन्हें अनकैप्ड प्लेयर वाले सोशल रूल के तहत रिटेन किया गया ताकि उनकी टीम सीएसके के पास बाकी अच्छे खिलाड़ी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे यानी कि पर्स वैल्यू बचे रहे। भले ही उनकी सैलरी यहाँ थोड़ी कम दिखी हो, लेकिन धोनी का ब्रांड नेम सीएसके के लिए अनमोल है और सीएसके जो धोनी को देती है वो सिर्फ पैसों में नहीं तौला जा सकता। अच्छा क्रिकेट तो साल में 2 महीने में होता है, बाकी के 10 महीने धोनी क्या करते हैं? बाकी समय धोनी टीवी स्क्रीन और यूट्यूब पर छाए रहते हैं। आज की डेट में धोनी करीब 2 दर्जन यानी 24 से ज्यादा कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर है। इसमें देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई शामिल है। इसके अलावा मास्टरकार्ड, जियो सिनेमा, फायरबोल्ट, पर पाइप और गल्फ ऑयल जैसे बड़े बड़े नाम हैं। एशियन फुटवियर, ओप्पो और कार्स 24 के एड में तो आपने उन्हें देखा ही होगा। अब सीधे शब्दों में समझो, धोनी को सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के और ये प्रोडक्ट अच्छा है बोलने के हर साल करोड़ों रुपए मिलते हैं। जब कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो कंपनियां नए चेहरों की तरफ भागती हैं, लेकिन धोनी का भरोसा ऐसा है कि संन्यास के 6 साल बाद भी कंपनियां उन पर आंख बंद करके करोड़ों रुपए लुटाने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं असली ब्रांड वैल्यू। लेकिन धोनी सिर्फ विज्ञापन से पैसे नहीं कमाते, वो उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करते हैं। धोनी एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर यानी निवेशक बनकर उभरे हैं। उन्होंने कई ऐसे नए और कमाल के स्टार्टअप्स में पैसा लगाया है जो आज आसमान छू रहे हैं, जैसे कि खाता बुक जो छोटे दुकानदारों के काम आता है, कार्स 24 जहां पुरानी गाड़ियां बेची और खरीदी जाती हैं, गरुड़ एरोस्पेस ये एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और आपको तो पता ही है कि आने वाला फ्यूचर ड्रोन्स का ही है। धोनी इन कंपनियों में सिर्फ पैसा ही नहीं लगाते, बल्कि जब वो इनके साथ जुड़ते हैं तो इन कंपनियों की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है और जब कंपनी बढ़ती है तो माही का मुनाफा भी डबल से ट्रिपल हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो धोनी को सबसे अलग बनाती है, उनका लाइफस्टाइल। 1000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ रखने वाले कैप्टन कूल रहते आखिर कहाँ हैं? अब इस पर भी बात कर लेते हैं। धोनी के पास रांची और देहरादून में आलीशान और करोड़ों की कीमत वाले घर हैं, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा ठिकाना है रांची में बना उनका 43 एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस। जी हाँ, 43 एकड़। इस फार्म हाउस में धोनी खुद ट्रैक्टर चलाते हैं और बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती करते हैं। यहाँ की सब्जियां और फल विदेशों तक जाते हैं। इसके अलावा रांची में ही धोनी का एक अपना होटल भी है जिसका नाम है माही रेजिडेंसी, यानी रहने, खाने और घूमने हर चीज से धोनी ने कमाई का एक जरिया बना रखा है। अगर धोनी की बात हो और उनकी गाड़ियों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
धोनी को लग्जरी कारों और विंटेज बाइक्स का गजब का शौक है। उनका गैरेज किसी म्यूजियम से कम नहीं है। और कारों की बात करें तो उनके पास ऑडी Q7, लैंड रोवर, फेरारी 599 GTO, मर्सिडीज बेंज GLE जैसी महंगी और सुपर फास्ट कारें हैं। लेकिन उनका असली प्यार तो बाइक्स है। उनके बाइक कलेक्शन में डुकैटी 1098, कावासाकी निंजा S2 जो दुनिया की सबसे तेज बाइक्स में से एक है, हैर्ले डेविडसन फैट बॉय और हम सबकी पुरानी याद यामाहा RD 350 भी शामिल है। वो अक्सर रांची की सड़कों पर बिना किसी तामझाम के अपनी इन बाइक्स को दौड़ाते हुए दिख जाते हैं। तो दोस्तों, 7 जुलाई 1981 को रांची के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मा एक लड़का जो कभी रेलवे में TT की नौकरी करता था, आज वो भारत को 3 ICC ट्रॉफियां दिलाकर 1200 करोड़ के एम्पायर का मालिक बन चुका है। धोनी की ये कहानी हमें सिखाती है कि मैदान पर कूल रहना सिर्फ मैच नहीं जिताता, बल्कि लाइफ में सही फैसले लेने और एक सफल इंसान बनने में भी मदद करता है। हमारी तरफ से कैप्टन कूल MS धोनी को 45वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको धोनी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उनका हेलीकॉप्टर शॉट, या फिर उनकी कप्तानी, या फिर उनका ये सादा लाइफस्टाइल? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।